आ गई हूँ मैं फिर से आपको बताने के लिए कि मॉनसून मेकअप कैसे करना है, वो भी वाटरप्रूफ, वो भी एवरीडे के लिए, और वो भी ड्रग स्टोर। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि मैं हूँ निकिता अरोरा, लग्जरी ब्राइडल मेकअप एक्सपर्ट एंड एन एजुकेटर, और मैं यहाँ पर हफ्ते में 2 बार आपको मेकअप सिखाती हूँ। और आज हम सीखने वाले हैं मॉनसून मेकअप विच इज गोइंग टू बी वाटरप्रूफ एंड ड्रग स्टोर। सो हमारा फॉलोड स्टेप है टोनर। सो टोनर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वंडर का टोली मोली। आप जानते हैं कि वंडर टोली मोली की बॉटल बहुत बड़ी आती है, इसके लिए मैंने इसे छोटी सी स्प्रे बॉटल में निकाल रखा है। इजी टू कैरी है, मैं अपने वैनिटी में रख लेती हूँ। और इस तरह से कॉटन पैड पर हम इसे अब स्प्रे कर लेंगे और अच्छे से पूरे फेस पर लगा लेंगे, क्योंकि क्लेंजिंग करने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पोर्स को बंद करें टोनर से। अगर आपके पोर्स श्रिंक रहेंगे तो आपका ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होगा और वाटरप्रूफ मेकअप आपका लंबा टिका रहेगा। और भी स्टेप्स होते हैं वाटरप्रूफ मेकअप के, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। अच्छे से मैंने टोनर को लगा लिया है पूरे फेस पर। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का लस्टरस मॉइस्चराइजर। दिस इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, जेल बेस्ड है, लाइट वेट है और साथ ही में बहुत हाइड्रेटिंग है। जब भी आप एक वाटरप्रूफ मेकअप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी मॉइस्चराइजर है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मॉइस्चराइजर नहीं, आपके कंसीलर्स फाउंडेशंस भी बिल्कुल हैवी नहीं होने चाहिए, सारे लाइट वेट होने चाहिए, सारे लॉन्ग लास्टिंग फिनिश में होने चाहिए। सो इसके लिए आज हम ये वाला मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। गोइंग टू टेक सम ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और बिल्कुल भी मैं इसे अपने हाथ से एमल्सिफाई करके पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगा लूंगी। आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो, बट आई प्रेफर यूजिंग माई हैंड्स। बहुत ही लाइट वेट है। हाथ से लगाने से ना आपको पता चलता है कि आप कहाँ मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, कहाँ नहीं लगा रहे हो, कहाँ और ड्राइनेस है, कहाँ आपको जरूरत है मॉइस्चराइजर की। सो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपको मॉइस्चराइजर और ऐड करना है या नहीं करना है। जब आप ब्रश से लगाते हो ना, आपको ये बिल्कुल आइडिया नहीं आता। इनफैक्ट जब मैं क्लाइंट्स को भी लगाती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं उनसे परमिशन लूं और हाथों से लगाऊं। कभी भी आपको क्लाइंट्स पे हाथ यूज करने हैं तो मेक श्योर कि आपके पास उनकी परमिशन हो, तो ही आप अपने हैंड्स यूज करके उन्हें मॉइस्चराइजर लगाएं। सो नेक्स्ट स्टेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये स्टेप ही डिसाइड करता है कि आपका आगे का मेकअप कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, कितना वाटरप्रूफ होगा। क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो प्रोडक्ट इज मेकअप का गेम चेंजर प्रोडक्ट है। आपको यूज करना है एक ग्रिप प्राइमर। एक ग्रिप प्राइमर एक वो प्राइमर है जो आपके मेकअप प्रोडक्ट्स को स्किन के साथ ग्रिप करके रखता है, यानी पकड़ के रखता है। आपके पास 2 वर्जन है उसके, आप एक इकोनॉमिकल रेंज भी यूज कर सकते हो और एक हाई एंड रेंज भी। सिंस मैं आज आपको सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको आज एक इकोनॉमिकल रेंज का ग्रिप प्राइमर बताने वाली हूँ, जो बहुत ही अच्छा है और क्वालिटी इसकी बहुत अमेजिंग है। इनफैक्ट जो हाई एंड वाला उसके साथ इसकी क्वालिटी एकदम एग्जैक्टली मैच करती है। सो दिस इज पावर ग्रिप प्राइमर बाय एल्फ कॉस्मेटिक्स, और हम आज ये यूज करने वाले हैं अंडरनीथ आवर मॉनसून मेकअप। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो थोड़ा सा मैं निकाल लूंगी मेरे हाथ के पीछे एक पंप जितना, एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग अप विथ माय फिंगर्स। आपको आपके फिंगर्स से लगाना है, लगा सकते हो, या ब्रश से लगाना है, ब्रश से भी आप लगा सकते हो। प्लीज मेक श्योर कि एक प्रॉपर लेयर की तरह आप इसे लगाओ, ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छे से ग्रिप हो जाए। सो पावर ग्रिप प्राइमर जब भी आप लगाते हो, आपको उसे अपने फिंगर टिप्स की मदद से लगाना है, क्योंकि आपके फिंगर टिप्स में जो नेचुरल वार्मथ रहती है वो प्रोडक्ट को एक्टिवेट करती है और आपकी स्किन में अच्छे से सेट करती है। लगाते ही तुरंत मेकअप आपको स्टार्ट नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक आपको वेट करना है कि वो पावर ग्रिप आपके स्किन में ग्रिप करे अच्छे से और एक टैकीनेस आ जाए आपकी स्किन में, फिर आप कोई भी प्रोडक्ट को अप्लाई करें। ये प्राइमर यूज करने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तो रहेगा ही, साथ में वाटरप्रूफ बन जाएगा, क्योंकि हम जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट आज यूज करने वाले हैं वो होने वाली है सारी मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स। यू हैव टू मेक श्योर जब भी आप ऐसा कुछ ग्रिपी प्राइमर लगाते हो तो ज्यादा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स ना लगाओ, आपको मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स ही लगाने हैं, क्योंकि तभी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा।
इनफैक्ट अगर आपके पास हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स है जो लॉन्ग लास्टिंग है वो भी आप यूज कर सकते हो, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड आई विल सजेस्ट कि आप मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स यूज करो, वो बेटर है। प्लस आज का ये वीडियो में एक और मैं आपको बोनस देने जा रही हूँ कि आज का जो मेकअप हम करने वाले हैं वो विदाउट फाउंडेशन होने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी फाउंडेशन टुडे, और ये मेकअप हम प्योरली कंसीलर के हेल्प से करने वाले हैं। सो देखते हैं कैसा जाता है और आपको ये लुक पसंद आता है कि नहीं। आई एम लिटरली लुकिंग लाइक अ ग्लेज्ड डोनट राइट नाउ, जबकि कोई ऐसे स्लिपरी इफेक्ट नहीं लग रहा है मेरी स्किन पे, बट देखने में ऐसा लग रहा है बहुत ड्यूई है, बहुत शाइनी है, लेकिन बहुत ग्रिप किया है इस प्राइमर ने मेरे चेहरे पर। सो यस, अभी हम नेक्स्ट स्टेप हमारा कलर करेक्शन यूज करेंगे। कलर करेक्शन के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कवर अप रेंज। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, दिस इज इन द शेड एक्सप्रेसो, सो आप ये यूज कर सकते हैं। कलर करेक्शन के बारे में अगर आप इन डिटेल जानना चाहते हैं कि कौन सा टाइप के पिगमेंटेशन को कौन सा कलर करेक्टर चाहिए, तो कंसीलर्स की एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं कंसीलर एप्लीकेशन की तरफ। सो थोड़े से हमारे डार्क सर्कल्स हैं उसे कवर करेंगे, और बिल्कुल भी ओवर एप्लीकेशन नहीं करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का। थोड़ी सी पिगमेंटेशन मुझे लिड्स पर भी है, वो भी मैं कवर करूंगी, अराउंड द माउथ एरिया, अराउंड द नोज, थोड़ी सी चीक्स पर, जहां पर भी आपको ऐसे थोड़ी पिगमेंटेड एरियाज लग रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर आपको अभी देखने में ना कंसीलर बहुत डार्क लगेगा, ऐसा लगेगा इतना डार्क शेड क्यों लगाया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कंसीलर सिर्फ 2 शेड मेरे स्किन से डार्क है, लेकिन इसका अंडरटोन ऑरेंज है। तो किसी भी कंसीलर का अंडरटोन अगर ऑरेंज है और वो आपके स्किन से डार्क है, तो वो एक कलर करेक्शन का काम करता है आपके चेहरे पर। जब इसे मैं पूरा ब्लेंड करूंगी तो ये एकदम ही स्मूथ हो जाएगा और आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि कुछ इतना डार्क शेड हमने लगाया था। सो यहाँ पर आप ब्रश भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ब्लेंडर यूज किया ब्लेंड करने के लिए। अगर आप कोई हाई एंड प्रोडक्ट चाहते हैं इस स्टेप के लिए, कंसीलर के लिए, तो आप टार्ट शेप टेप का कंसीलर भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। जितनी भी फोरहेड पे डिस्कलरेशन है, डार्कनेस है, वो सारी निकल जाएगी इस स्टेप से। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेम शेड कंसीलर यूज कर रही हूँ, जो है कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का ब्लॉकआउट कंसीलर। ये मैटिफाइंग कंसीलर नहीं है, बट ये एक हाइड्रेटिंग कंसीलर है, इन्फ्यूज्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स मल्टीटास्किंग फॉर्मूला, बट ये 24 आवर्स वेयर है इसका। सो इट्स अ वेरी गुड कंसीलर। आई एम यूजिंग द शेड पैनाकोटा, एंड ऑल्सो दिस कंसीलर हैज हाइड्रोलॉनिक एसिड, जिंसिंग एक्सट्रैक्ट एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो बहुत ही स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स है और आपकी स्किन का भी ध्यान रखता है। मेरा फेवरेट है, मैं बहुत यूज करती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस नाउ। सो ज्यादा आपको वर्क नहीं करना है इस पे, बस थोड़ा थोड़ा लगाना है। ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपने जहां जहां ऑरेंज लगाया वहां वहां ये लगा के हल्का हल्का ब्लेंड कर दो, अपने आप आपका चेहरा पूरा कवर हो जाएगा विदाउट एनी फाउंडेशन। और आप बोलोगे यार इतना इजी मेकअप हमें बताया क्यों नहीं। लिटरली लाइक 2 स्टेप्स, बहुत इजी मेकअप है ये। सो ये करने के बाद हम अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड करने के लिए मैं ये सेम फॉरएवर 52 की रेंज का एक थोड़ा ब्राइटर कंसीलर शेड ले रही हूँ, जो है बिस्किट। इससे क्या होगा, अगर आपका थोड़ा भी कंसीलर जो ऑरेंजिश लग रहा है ना, वो नहीं लगेगा और बिल्कुल भी एकदम स्किन लाइक फिनिश हो जाएगा। क्योंकि कलर करेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप कलर करेक्ट नहीं करेंगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा और जल्दी ग्रे पड़ जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कलर करेक्ट भी करें, और जब आप कलर करेक्ट करते हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसे कवर करने के लिए। सो कवर तो हमने कर दिया, बट अब हम थोड़ी सी हाईलाइटिंग कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट अप इज आवर फॉरएवर 52 का मैट लिक्विड ब्लश।
ये लिक्विड ब्लश है लेकिन मैट फॉर्मूला है क्योंकि हमारा सारा बेस वर्क हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये मॉनसून मेकअप है, आपको इसे थिन रखना है, लेयर में एकदम पतला रखना है, एप्लीकेशन टेक्निक भी आपका एकदम स्मूथ होना चाहिए। उसके लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करना है क्योंकि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करते हो तो आपकी कवरेज कम आती है। आप मॉनसून मेकअप में हैवी कवरेज वाला मेकअप मत करके जाओ क्योंकि वो आपका निकल ही जाएगा जब उस पर पानी पड़ेगा। आप जितनी कवरेज कम रखोगे, लेयरिंग कम रखोगे, गुड कवरेज वाले भी प्रोडक्ट्स अच्छे मिल जाते हैं जो सिंगल लेयर में ही अच्छा काम करते हैं, जैसे कि मैंने आज ये लगाया है। लेकिन अगर आपके स्किन कंसर्न्स मुझसे ज्यादा है, अगर वो एक लेयर में कवर नहीं होते हैं तो जितने कवर होते हैं आप उतना ही करो क्योंकि ज्यादा अगर आप लेयरिंग करोगे तो वो बारिश में मेकअप पैची हो ही जाएगा। सो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का लिक्विड ब्लश और इसे मैं थोड़ा सा प्लेट पर निकालूंगी पहले। उसके बाद इसे मैं अच्छे से फिंगर से इमल्सिफाई कर लूंगी प्लेट पर और इमल्सिफाई करने के बाद हम लगाएंगे इसे चीक्स पर। वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा टॉप पर लगा रही हूं मैं क्योंकि मुझे थोड़ा स्नैच्ड लुक पसंद है और जो बचा हुआ है वो फिंगर्स पे। अब आप लोगे ब्लेंडर और ब्लेंडर से इसे करोगे ब्लेंड क्योंकि हमें बिल्कुल भी हैवी लुक नहीं चाहिए इसका, तो जितना आप ब्लेंड करोगे उतना ये स्किन लाइक फिनिश लगेगा। देखिए ब्लेंड करते ही एकदम मैटिफाई हो गया ये। पर आपको ये भी ध्यान रखना है जब भी आप ब्लेंड कर रहे हो तो फटाफट ब्लेंड करो वरना ये सूख भी जाएगा क्योंकि मैट फॉर्मूला है। ये ड्रग स्टोर रेंज थी, इसके लिए फॉरएवर 52 बताया। अगर हाई एंड रहता तो आप हुडा ब्यूटी भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। So next up I'm going to use my loose powder which is the most important part of this makeup। अगर आपने ये स्टेप अच्छे से नहीं किया या करेक्ट प्रोडक्ट नहीं यूज किया तो आपका मेकअप नहीं टिक सकता। अब आप बोलोगे निकिता हर स्टेप में सेम बात बोल रही है, बट मैं क्या करूं? अगर आपको मेकअप करना है, इसे टिकाना है तो हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी जो आप वाटरप्रूफ मेकअप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर सकते हो। वो है यूज करना एक सेटिंग स्प्रे। तो अभी मैं यहाँ पर एक सेटिंग स्प्रे यूज करूंगी। सॉरी, दिस इज नॉट अ सेटिंग स्प्रे, दिस इज अ मेकअप फिक्सर। सो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर बाय पीएसी, जिससे मेरा पूरा सारा क्रीम लॉक हो जाएगा। उसके बाद मैं पाउडर्स को यूज करूंगी। सो दिस इज वन टेक्निक विच विल मेक योर मेकअप मोर लॉन्ग लास्टिंग। So, सबसे पहले हम अंडर आइज को लॉक करेंगे और अंडर आइज को लॉक करने के लिए क्रीजेस निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं ब्लेंडर के हेल्प से क्रीजेस निकाल रही हूँ और फिर मैं पाउडर पफ पे थोड़ा सा पाउडर लेके इसे लॉक कर लूंगी। सो गाइज आप देख सकते हो कि इंस्टेंटली मेरा एक साइड पूरा मैटिफाई हो चुका है। मैंने हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर लगाया विद द हेल्प ऑफ अ पाउडर पफ। आप कोई भी पाउडर लगा सकते हो। अब आप बोलोगे कि निकिता आपने तो बोला था कि आप ड्रग स्टोर बताने वाले हो, लेकिन कुछ चीजें होती है जो अवॉइडेबल नहीं है। अगर आपको मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आपको ये पाउडर यूज करना पड़ेगा। अगर मैं आप मुझसे पूछोगे कि ड्रग स्टोर में नहीं है कोई लॉन्ग लास्टिंग पाउडर, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, नहीं है। क्योंकि मेबलिन फिट मी का भी पाउडर है, वो लॉन्ग लास्टिंग है बट वो वाटरप्रूफ नहीं है। लेकिन अगर आप हुडा ब्यूटी का पाउडर लगाओगे इट इज वाटरप्रूफ, इट्स वेरी गुड, यू कैन यूज इट। इसमें है ना आप ऐसा छोटा वाला ले लो। इसके लिए मैंने ये छोटा वाला दिखाया है वीडियो में ताकि ये ड्रग स्टोर में आप गिन सको, क्योंकि इसका प्राइस कम है कंपेयर टू द बड़ा डब्बा। एंड दिस पाउडर इज रियली गुड। सो लेट्स लॉक द अदर साइड। सो जैसा आपने देखा कि हमने दोनों साइड अच्छे से लॉक कर दिया। अब हम फोरहेड को लॉक करेंगे। सो फोरहेड के लिए भी आपको सेम टेक्निक यूज करनी है। आप कोई भी पफ ले सकते हैं, छोटा बड़ा जो आपको चाहिए, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, बट मेक श्योर करिए कि आपका पूरा फेस मैटिफाइड होना चाहिए। जरा पर भी आप इसे छोड़ेंगे तो ये आपका लॉक नहीं होगा और मेकअप आपका पानी में निकल जाएगा। सो बेस को लॉक करने के बाद बारी आती है हमारे आईब्रोज की। सो आईब्रोज को मैं फिल कर रही हूँ इस पैलेट के साथ। ये है पीएसी की स्पॉटलाइट पैलेट, आईब्रो पैलेट है। बहुत सुंदर शेड्स है इसके और इंडियन स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है, अफोर्डेबल है। सो इसमें मैं पहले ये शेड लूंगी पीछे की तरफ और आगे की तरफ थोड़ा सा लाइट ब्राउन लूंगी, क्योंकि हमारे नेचुरली जो ब्राउज होते हैं वो स्टार्ट टू फिनिश हमारे ओम्ब्रे इफेक्ट में होते हैं, यानी आगे से लाइट होते हैं, पीछे से डार्क होते हैं। तो जो डार्क वाला हिस्सा है वो हम ये शेड लेंगे और जो लाइट वाला हिस्सा है वो हम ये शेड लेंगे। तो अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे, मेक श्योर करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट का सिट आउट ना हो आईब्रोज पर, और अच्छे से कॉम्ब करने के बाद इसे फिल करेंगे। सो नेक्स्ट अब मैं यूज करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी का चॉकलेट ब्राउन शेड।
आपको इसका मैं ड्रग स्टोर प्रोडक्ट जरूर बताऊंगी, आप यूज कर सकते हो। वो के बाय कटरीना का ब्राउन पैलेट जो बहुत अच्छा आता है, यू कैन यूज दैट। उसकी इमेज मैं यहाँ लगा रही हूँ। आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, जब भी आप मॉनसून मेकअप में आई मेकअप कर रहे हो, रिक्वायर्ड है तो करो, नहीं है तो कंप्लीटली आप अवॉइड भी कर सकते हो। लाइक इफ आई एम गोइंग टू माई ऑफिस और सम टीनेज गर्ल इज गोइंग टू द कॉलेज, तो आई मेकअप तो वो नहीं करके जा रही है रोज, राइट? सो आप अवॉइड कर सकते हो, आप ऐसे ही अपना बेस लिपस्टिक लगा के फिनिश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आई मेकअप चाहिए, सो यू कैन यूज अ सिंगल ट्रांजिशन शेड जो आपके नेचुरल स्किन टोन के बहुत करीब है। और अगर आपको इसका ड्रग स्टोर ऑप्शन चाहिए तो आप के बाय कटरीना का ब्राउन आई शेडो पैलेट यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है। पर मैं यहाँ पर आज यूज करूंगी हुडा ब्यूटी का पैलेट, और इसमें मैं ले रही हूँ ये लाइट ब्राउन शेड जो मेरे स्किन टोन के बहुत करीब है, और इसे मैं अपने आईलिड्स पर ट्रांजिशन शेड की तरह लगा लूंगी। तो इस तरह ये पूरा स्किन लाइक फिनिश दिखना चाहिए, तो ही आपका वो आई शेडो काम का है। अगर आप सोचेंगे कि मैं लाइनर भी लगा लूं, मस्कारा भी लगा लूं, लैशेस भी लगा लूं, लेंसेज भी पहन लूं, तो नहीं मैम, कुछ तो डूज एंड डोंट्स होते हैं मॉनसून मेकअप के जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि पहला डू है कि आपको आपका आई मेकअप मैट रखना है, सिंगल ट्रांजिशन शेड रखना है। और लाइनर अगर लगाना भी चाहते हैं तो आप स्मोक आउट लाइनर लगाइए, शार्प विंग लाइनर वगैरह मत लगाइए अंटिल आपका लाइनर बहुत ही ज्यादा वाटरप्रूफ है। बट वाटरप्रूफ होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है वो बहुत हैवी लगेगा, बिकॉज इट्स एन एवरीडे मॉनसून लुक, सो वी शुड अवॉइड अप्लाइंग शार्प लाइनर्स। सो लेट्स फिनिश आई मेकअप विथ मस्कारा, क्योंकि मुझे इतना ही आई मेकअप अच्छा लगता है। अगर आपको इससे ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो, बट मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो रिस्की हो सकता है। सो फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग योर एकदम 100% वाटरप्रूफ मस्कारा। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम 5 years. आई एम यूजिंग दिस to all my brides, to all my clients, and it never disappoints. So you can use this. This is Forever 52 Lash XL mascara, बहुत अच्छा है। आपको इसे बस लेना है और एक ही स्वाइप में आप देखोगे कि कितना अच्छे से मस्कारा लग जाता है, जबकि मैंने कोई लैशेस को कर्ल भी नहीं किया, एंड यू विल सी द लिफ्ट इंस्टेंटली। Can you see that volume and length? Oh my god, it is so insane. ये साइड का देखो आप, अब ये साइड का देखो कितना डिफरेंस है। Can we zoom in a little? Yeah. So you guys can see the lift on this side, and you guys can see there's no mascara here. There is so much of difference, and it is looking so gorgeous. और वो भी एक स्वाइप में, my god. So I'm going to put some on my lower lash line as well to just give some definition. नहीं तो आंखों के नीचे गंजापन लगेगा, इसके लिए आपकी आईज डिफाइंड लगे उसके लिए आपको लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा लगाना चाहिए। सो ब्लश के लिए मैं यूज करने वाली हूँ हमारा कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट, जिसमें आपको ब्लश और हाइलाइटर दोनों मिल जाते हैं। हाइलाइटर हम आज अवॉइड करने वाले हैं क्योंकि एवरीडे लुक है, तो मुझे उतना चंकी और ग्लिटरी नहीं बनाना है अपने बेस को। तो ये सॉफ्ट पिंक शेड में लेने वाली हूँ यहाँ पर एक फ्लफी ब्रश पे, और इसे लाइट हैंडेडली हम लगाएंगे जस्ट टू एनहांस द कलर अ लिटिल बिट। सो हमारा ब्लश एनहांस हो चुका है। अब हमारे लास्ट 2 स्टेप्स बाकी है। एक मेकअप को सील करना है हमें और लगानी है लिपस्टिक। सो सबसे पहले हम लगा लेंगे हमारी लिपस्टिक, जो आज मैं यूज करने वाली हूँ, एक लिक्विड मैट लिपस्टिक विच इज फ्रॉम PAC। दिस इज द रेट्रो मैट कलेक्शन इन द शेड पनी, और ये बहुत ही सॉफ्ट सा पिंक न्यूड कलर है। और मुझे आज बिल्कुल भी लाउड मेकअप का मूड नहीं है, सो इसके लिए मैं ये पिंक शेड लगा रही हूँ। अब हम लगाने जा रहे हैं सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे हमारा होना चाहिए एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, लॉकिंग वाला। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ लॉरियल का इनफैलिबल, which is a very very good setting spray. This holds your makeup up to 36 hours without transferring it. It's a non-transfer makeup setting spray. It's very good. So yeah, let's apply. So time to test water on our face and see whether this is actually monsoon proof or not, because जहां तक मैं जानती हूँ ये 100% monsoon proof है, बट आपके लिए मैं ये टेस्ट कर रही हूँ ताकि आपको एक लाइव एग्जाम्पल दे सकूं, और आप इस मेकअप को जरूर घर पे ट्राई करके हमें बताएं कि आपका वाटरप्रूफ टेस्ट सक्सेसफुल हुआ या नहीं।
जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर फेस पर वाटर स्प्रे किया और मैंने टिश्यू से पोंछा, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पर पते की बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये मेकअप जगह से मूव नहीं हुआ है, कहीं पर भी पैचेस नहीं आए। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मैं थोड़ा सा क्लोजअप ले लेती हूँ, आप क्लोजअप से देखिए कि बिल्कुल भी मेकअप हमारा पैची नहीं हुआ है, कहीं से मूव नहीं हुआ है। सो दिस इज हाउ योर मेकअप शुड लुक इवन आफ्टर वाटर। यानी अगर मेरे पे अभी बरसात पड़ जाएगी बहुत सारी, भले मेरे टिश्यू में थोड़ा सा मेकअप लग जाएगा, लेकिन मेरा जगह पे से मेकअप मूव नहीं हुआ है, पैचे नहीं हुआ है। अब आप ऐसे रगड़ रगड़ के पोंछोगे तो निकल ही जाएगा मेकअप, क्योंकि एट अ पॉइंट आपको मेकअप निकालना तो है ही। यानी आप अगर बोलोगे कि नहीं मैं जब रात को जाऊंगी तब मेकअप निकलना चाहिए, अभी मेकअप नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेकअप आपको टेस्ट करने का भी तरीका होता है। अगर आप ऐसे डैप डैप करके टेस्ट करो तो हाथ में नहीं आना चाहिए। यस, आप रगड़ोगे तो हाथ में आ जाएगा, बट पॉइंट इज कि बारिश पड़ती है अगर आपके मेकअप के ऊपर तो आपका मेकअप मूव नहीं होना चाहिए, विच इज सक्सेसफुल। यहाँ पर आपका मेकअप बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ है। ओके गाइज, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो एंड इट वाज वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और आप लोग ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो हमें बहुत सारा सपोर्ट देते रहिए और बताइए आपको क्या सीखना है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस आपके ही टॉपिक, दिए हुए टॉपिक पर बनाएंगे। So yes, let me know in the comment section how you liked our makeup today. And yes, this is completely monsoon proof. Go try now and let me know in the comment section कि कैसे आप लोग का एक्सपीरियंस रहा। और हमें इंस्टाग्राम पर भी टैग करना ना भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। I will see you until next time.